Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming
Over the mountains and the sea, your river runs with a love for me. And I will open up my heart and let amazing love set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand. For I will always sing, oh, when you're looking down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with a love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will really lift my hands. For I will always sing, oh, when you're looking down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 मती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 38वां अध्याय, 38 से लेकर के 48वां अध्याय। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने
भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज पेंतिकोस्त के बाद का हमारा 5वां रविवार है और हमारी आराधना का विषय है कि हमारा जो प्रेम हो वो ऐसा हो जिसकी सीमा ना हो, और कैसा प्रेम हो जैसा कि हमारे परमेश्वर का प्रेम है। जो यूहन्ना की अंजील के 13 बाब के 35 पद में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जिसके द्वारा लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। कि हमारा जो प्रेम है वो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, कि यदि हम प्रेम नहीं करते, यदि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं जैसा आमतौर पर होता है, तो हम परमेश्वर के जिसके नाम को लेकर के चल रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये वास्तव में परमेश्वर के शिष्य हैं, प्रभु यीशु के। तो हमारी जो आइडेंटिटी है या हमारा प्रेम है वो कैसा हो, जैसा हमारा परमेश्वर का प्रेम है, जो क्या करता है, बुरे भले दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और दोनों पर अपनी वर्षा बरसाता है। ये जो प्रभु यीशु हमें आज्ञा दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं समझ रहे कि हम कुछ सुपरमैन हो जाएंगे, नहीं। वो कैसे हुए है
कि हमारी कमज़ोरियों, हमारी जो इंसानी लिमिटेशंस हैं उसको भी समझते हैं। और इसलिए जो इफिसियों के 4 बाब के 26वें पद में प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि तू गुस्सा तो कर लेकिन पाप नहीं कर, कि तेरे गुस्से के ऊपर सूर्य डूबने ना पाए, कि तूने गुस्से को रख लिया और फिर उसके बाद पूरा यहाँ पर एक कारोबार शुरू हो गया, मैं ये करूँगा, कल सुबह मैं ये देख लूँगा। वो सब प्रभु चाहते हैं अंत हो जाए, बल्कि क्या हो हमारे अंदर से, जैसे परमेश्वर का प्रेम हमको मिल रहा है आगे हम उसको बढ़ाते जाएं। लोग अगर आज परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कहेंगे हाँ, अगर प्रभु को ढूंढ रहे हैं तो ये प्रेम ऐसा ही है। और ख़ास तौर पे ये कोविड-19 के समय में हमारे लिए क्या है कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम ये प्रभु के प्रेम को दिखा सकें, कि कोई किसी भी रंग, किसी भी सोच विचार का है लेकिन भूखा है, प्यासा है, हमें वहाँ पर प्रभु यीशु दिखें और वहाँ पर हम वो प्रभु यीशु का प्रेम उनके आगे परोसें। हमारा प्रेम प्रभु परमेश्वर की तरह होना चाहिए। कैसे मालूम होगा? तो हम 3 पॉइंट आपके साथ बांटना चाहते हैं, जिससे कि हमको समझ में आएगा कि हमारा प्रभु कैसा प्रेम करता है, उसी समान हम भी लोगों को प्रेम करें, कोशिश तो करें। सो पहली जो बात हमारे याद रखनी है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कैसा प्रेम करता है। हमारा जो एक आम तौर पर जो एक सोच रही है वो ये रही है कि हमारा परमेश्वर केवल पापियों को ही प्रेम करता है। ऐसा नहीं, हमारा प्रभु किनसे प्रेम करता है? जिनके विरुद्ध पाप हुआ है उनसे भी प्रेम करता है। ये जिस यूसुफ के बारे में अभी सरोज ने पढ़ा वो क्या है? वो भाइयों के बारे में। कौन से भाई हैं ये? जो अपने ही भाई यूसुफ से जलते थे। क्या किया इन्होंने? उसको व्यापारियों को बेच दिया। बाप को जाके क्या झूठ बोला? उन्होंने कहा वो तो जानवर खा गए थे, खून से भरे हुए बकरी काट के खून दिखा दिया, है ना। और ये आज संसार में ऐसा लोगों के साथ होता है। अपने भाई, अपने बहन, अपने जिन पर विश्वास किया है, उन्होंने हमारे साथ कभी ऐसी बातें कर दी जो हमारा अनुभव किससे मिलता है? जो यूसुफ से। लेकिन क्या यूसुफ ने, तो परमेश्वर ने जो यूसुफ के साथ हुआ उसके ऊपर आँख पे पट्टी बांध दी? नहीं। जब वो सताया जा रहा था, जब उस पर झूठे इल्ज़ाम लग रहे थे, जब वो जेल में 21 साल रहा, परमेश्वर की नज़र थी, प्रोसेस में चल रहा था। क्या हुआ आगे जा कर के? जो परमेश्वर की योजना थी कि किस प्रकार से वहाँ पर राजा को सपना आना, उसका जो वाइन सर्वर था उसका आना जेल में और उसका मतलब बता देना, ये सब ने क्या करा? राजा को प्रभावित किया और क्या बना दिया उसको? जो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर, ऊंचा ओहदा दे दिया। और यही परमेश्वर किनके साथ करता है? जो आज इस संसार में बेकसूर हैं, सताए जाते हैं, उनके साथ जिनके विरुद्ध पाप किया जा रहा है, उनके लिए परमेश्वर खड़ा है और उनको न्याय देता है। दूसरा एक और हमारे पास नए नियम में उदाहरण है एक स्त्री का, जिसके लिए क्या कहा? ये व्यभिचार करती पकड़ी गई, ले आया आदमी फरार, उसको पकड़ लिया और क्या बोला कि साहब हमारा कानून के हिसाब से तो इसको पथराव करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है भैया, जिसने कभी पाप नहीं किया तो आ जाओ, उठाओ पत्थर, और रेत पे लिखने लगे। थोड़ी देर में क्या देखा? पूरा खाली। स्त्री से पूछा कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो तुझे कंडेम करता है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं भी नहीं करता, लेकिन दोबारा पाप नहीं करता। कहने का तात्पर्य क्या है? जब लोगों के विरुद्ध पाप होता है, और आज संसार के अंदर तो बहुत ऐसी बातें हो रही हैं, अन्याय हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं? झूठा आरोप लगाया, चल भैया अपने बच लिए, उधर ये दिया, ये सब तो काम हो रहा है संसार में, है बेकसूर लोगों को सताया जा रहा है। तुम्हारी जात ऐसी है तो तुमको ये वो करेंगे, तुम ये हो तो ये करेंगे, और सब में दबाने में लगे हुए हैं। और ऐसों के लिए कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर है, जो ऐसे लोगों के साथ खड़ा है। और उनके लिए ये जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो हमारे देश के दलित्स हैं या संसार में जो भी इस प्रकार के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खास तौर पे खड़ा है।
जो दूसरा हमारे लिए एक और बात जिस पर हम गौर करें, जिससे हम सीखें कि हमारा प्रेम जो है वो कैसा हो, परमेश्वर पिता की तरह हो, कि प्रेम की तरह हो। और वो क्या है कि यदि हमारा किसी के साथ लेन देन या उधार है तो वो केवल प्रेम के अलावा कुछ नहीं हो। लेकिन वास्तविकता क्या है कि प्रेम तो छोड़ो, हमारे अंदर नफरत भरी है, एक दूसरे के लिए जलन भरी है, एक दूसरे पे आरोप लगाना ये वो। लेकिन क्या है, ये जो हमारा परिचय प्रभु यीशु का चाहता है कि लोग तुम्हारे प्रेम को देख के जाने कि तुम मेरे चेलो, है ना। तो वो उसकी पूर्ति कब होती है कि जब हमारा अगर किसी के साथ अगर लेन देन है तो किसका है, प्रेम देने का है। और इसके अलावा बेकार फालतू बातों में अपनी जो एनर्जी है हम उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। और इसलिए जो लोग इस संसार के अंदर हैं, जैसे क्या हैं, जिन्होंने गलतियां कर दी, जो लोग ऐसे हैं उनको क्या है, प्यार और क्षमा की आवश्यकता है, भूखे हैं उसके। लेकिन जो ताकतवर कहता नहीं तो उसको तो सबक सिखाऊंगा, तो उसको तो मैं ये करूँगा, है ना। और ये हालत क्या थी जो अभी हमने इसमें उत्पत्ति के 50 पद में पढ़ा है। और वहाँ क्या है, शायद 15 से 21 तक। और वहाँ क्या है कि ये जो यूसुफ के भाई हैं, अकाल के बाद क्या राशन लेने आए, पिता की मृत्यु हो गई। और अब पता लगा कि साहब जिसको हमने बेचा था, जिसके लिए झूठ बोला था, वो क्या है, वो तो साहब यहाँ गवर्नर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अब तो हमारी बस हालत ख़राब कर देगा, ये बदला लेगा। तो डरते कांपते वो क्या कह रहे हैं, नहीं भैया अकाल है, आप लोग सब इधर आ जाओ, हम लोग सब इकट्ठे रहेंगे। लेकिन उनके तो मन थरथरा रहे। उन्होंने कहा भैया इतना बड़ा गड़बड़ करा, इतनी सारी इसके साथ हमने बुराई की, अब तो ये बदला लेगा, बुला के हमसे धोखा करेगा। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए आज इस संसार में, जो अपनी क्षमा मांग रहे हैं, जो पश्चाताप कर रहे हैं। जब प्रभु हमको क्षमा करता है, हम कौन होते हैं? उसने क्या जवाब में कहा, उसने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा भैया तो सब परमेश्वर का, मैं कौन हूँ, है ना। सो हमारे लिए क्या सीखने की बात है, जो लोगों ने हमसे हमारी प्रति गलती कर दी, कुछ ऐसा बात कर दी है। यूसुफ के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था, है? वो तो कहता आप मिले तब से ढूंढ रहा था, तुम इधर आओ, तुम्हारी वजह से 21 साल मेरी ज़िंदगी हुई, मैं तो गया, तुम्हें भी लेकर ढूंढूंगा, है ना। ये इसका व्यवहार ये नहीं था। तो जो ऐसे लोग हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं, गलती मान ली, उनको क्या चाहिए आज इस संसार में? आश्वासन चाहिए कि हाँ वास्तव में आपको हमने क्षमा कर दिया। तब उनके दिल की हलचल, जो उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग है, तब इस संसार में रहते हुए थमेगी और उनको परमेश्वर की शांति प्राप्त होगी। जो तीसरी जो हमारा पॉइंट है वो है, जो अभी जीवन ने हमें क्या दिया। जीवन ने पढ़ा था मत्ती की अंजील के 5वें पद से, है ना, 38 से 48 पद तक। और वहाँ पर क्या है, हमारे प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि हमें पुराने नियम में मिलती नहीं है। वहाँ तो है तू व्यभिचार नहीं करना, तू ये नहीं करना, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, डर के मारे तू सीधे रह। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, कोई नई टीचिंग नहीं दे रहे हो, तो उसी के ऊपर बिल्डअप कर रहे हो। कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ आप करो क्या, है ना। ये तो नहीं करना, लेकिन क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और उसके लिए क्या, सूली पे उदाहरण भी दे दिया। जो सूली पे चढ़ा रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या करते हैं, है ना। ये वाला स्वभाव हमारा क्या चाह रहे हैं, हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो एटीट्यूड है संसारिक स्थितियों में जहाँ हम अपना आपा खो देते हैं, वहाँ पर चाह रहे हैं थोड़ा सा बदलाव हो, तब्दीली हो। कि ऐसा नहीं कोई नई चीज़ बता रहे हैं, जो चीज़ दी गई है उसी पर बिल्डअप कर रहे हैं। तो हमारे लिए आज जो प्रेम परमेश्वर का है वो कैसा हो कि ऐसी स्थितियों में दिखे। क्यों, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, जब इस संसार में अन्याय करने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, जब सूरज निकालता है वो ये नहीं कहता है साहब इसके घर में नहीं चमकना, उसके नहीं चमकना, खाली ये बैठे मेरे चर्च में लोग बैठे हैं या मंदिरों में बैठे हैं या और धार्मिक स्थान में ये लोग हैं मेरे, ऐसा नहीं।
वो तो सबको बराबर देता है। आपको मुझे क्या दिया गई है? चॉइस दी गई है। हम चूज़ करें कि हम जीवन चुनते हैं या मृत्यु चुनते हैं, कि आप अपने तरीके से जीवन जीजिए और आप अपने तरीके से ऐसे बन जाइए कि आपके स्वभाव के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो आपको मिला है वो आपको पास ऑन करना। आप ऐसे नहीं बने कि नहीं, ये कभी देखा कहीं पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता बाउंड्री के लिए, तूने कूड़ा यहाँ, खैर कूड़े के लिए तो नहीं, लेकिन ये मेरी जगह है, तूने गमला यहाँ क्यों रख दिया है, तूने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी, और गोलियाँ चल जाती हैं। ये क्या कह रहा है परमेश्वर? भैया धरती दे दी, तू गाड़ी वहाँ खड़ी कर, तू स्कूटर वहाँ खड़ा कर। कन्फ्यूजन तो नहीं करो, लेकिन एक दूसरे के अंदर आदान प्रदान की भावना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर रहा है। वो कोई ये नहीं कह रहा है ना कि भैया ये आम का पेड़ है तो इसमें आम, ये वाला आम ये खाएगा, ये वाला आम ये खाएगा, ऐसा नहीं। जो मर्जी आओ, तोड़ो, खाओ, सब स्वाद लो, और यही ईश्वरीय प्रेम है। तो हमारी परमेश्वर से विनती है कि ये वाला प्रेम जो हमें परमेश्वर से मिल रहा है, हमारा जो जीवन का ये व्यापार किस्म का हो कि हम उससे जो प्रेम प्राप्त कर रहे हैं वो आगे लोगों को परोसें। इस संसार के अंदर सब लोग शांति प्रेम से रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को क्षमा करें, और इस जीवन में जो लाइफ है उसकी डिग्निटी को मानें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। Let's bow our heads in prayer. A prayer for eradication of COVID-19. Our loving Heavenly Father, we, your children, the congregation of Christ Church Noida and Greater Noida, come before you this morning with very heavy hearts. The coronavirus disease or the COVID-19 pandemic is having an all-round impact on our communities, our nation, our world, and on our religious institutions. Lord, we know your promises never fail and that you will never leave us nor forsake us. O Lord, our Heavenly Father, have mercy on your creation. According to your loving kindness and the multitude of your tender mercies, wash us thoroughly from all our iniquities and cleanse us as we acknowledge our transgressions and all our sins. Restore to each one of us the joy of your salvation and uphold us by your generous Spirit. As your word teaches us, when we dwell in the secret place of the Most High, we shall abide under the shadow of the Almighty. Lord, I pray that you hear our humble prayer and deliver us from the scourge of this infectious COVID-19 pandemic, which is raging throughout the world. We pray, Heavenly Father, that you destroy this plague and eradicate it from the face of the earth forever. Father, we beseech you that you command your angels that they be our guard, our shield, and our rampart. At this time, we pray for all the medical frontline workers, the doctors, nurses, and all the staff, that they may remain safe as they serve humankind. We pray for the scientists around the world who are tirelessly working to find a cure for this terrible virus. We pray for all those who have been infected by this virus. Lord Almighty, please touch them and heal them. O Lord, we thank you for keeping us safe in the past 5 months since the start of the disease in India. We beseech you, Lord, that you continue to protect us in the weeks and months to follow. Give us the resilience to bring our petitions and prayers before you in faith and trust. As the scriptures have revealed to us that nothing is impossible for you, we once again pray that you wipe out this deadly COVID-19 pandemic from the whole world. I close this prayer by once again praying for forgiveness of all our ungodliness and unrighteousness. Let us remain in your everlasting love and protection. Let our faith never become weak. Let our prayers never cease. We submit this prayer in the most holy, precious, and sweet name
of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest and remain with each one of you and with all your dear ones wherever they may be, and in each and every home and family that has participated in this virtual service now and forevermore. Amen. हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। ऐ हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे बाप जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। ऐ हमारे बाप क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्व